नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कुछ खास एक्शन नहीं दिख रहा है, न्यूट्रल साइड पे है, हरे निशान में है। हालांकि अभी भी इंडेक्स अगर आप देखो 25,610 पे। पहले मैं निफ्टी के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी स्ट्रांग है, लेकिन निफ्टी में ना कल ऑप्शंस में बहुत बड़े लेवल पे बाइंग हुई है। अब ऑप्शंस में जब हम बाइंग करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग का भी एक हमेशा रहता है कि कभी भी आ सकती है, लेकिन और ऊपर की कॉल्स भी खरीदी जाती हैं। इस बार एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट सुस्त एक्सपायरी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि सुस्त एक्सपायरी होती है जब राइटिंग होती है, जब बाजार को पैक करने की कोशिश करी जाए। और पैक करने की कोशिश में बाजार अगर एक तरफ फाड़ देता है तो फिर वो ऊपर चला जाता है काफी, या नीचे चला जाता है। लेकिन अभी तो वन साइडेड लॉन्ग ही कर रहे हैं, मतलब बाइंग हो रही है दबा के कॉल्स की। तो मेरे को लगता है बाजार ऊपर ट्रेड कर रहा है, किसी भी वक्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कॉल्स में, जिसकी वजह से हो सकता है निफ्टी या तो वहीं का वहीं हो जाए या थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिखे। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ऊपर के सारे घर खुले हुए हैं, नीचे के घर हैं पैक। तो पहला ही जो घर है वो है 25,500 का। जब तक 25,500 के ऊपर है निफ्टी, आप गलती से भी शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा कि अब तो बहुत बढ़ गया है बेच देता हूं, ये मत सोचना बस, क्योंकि ये जा रहा है अपने लाइफ हाई की तरफ। आपकी पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, मेरी पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स लाइफ हाई की पूरी तैयारी में है और ये किसी भी वक्त किसी भी दिन लाइफ हाई के पास पहुंचता हुआ दिखेगा किसी एक खबर के दम पर, क्योंकि नेगेटिव जितनी भी सब प्राइस्ड इन है और नीचे से हम ऊपर आ ही रहे हैं और हम लगातार हायर राइज की फॉर्मेशन में है। दोबारा डिप आ सकती है, लेकिन डिप के लिए हमें वेट नहीं करना, हम तेजी की तरफ ही रहेंगे 25,500 जब तक ब्रेक नहीं होगा। ठीक है जी। अब आता हूं पोर्टफोलियो पे, वहां आज भी हाल खराब ही दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ खराब है। ये लगातार चल रहा है कि इंडेक्स तो गिर नहीं रहा, लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब ऐसे में निवेशक फ्रस्ट्रेट हैं। मैं आपसे बस एक ही चीज कह सकता हूं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर्स को बेच सकते हो, और बेचने के बाद आप कुछ और खरीद लोगे जो चल रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअली में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, जो मेरे पास है वो नहीं चलने वाला है, लेकिन जो आप खरीदने जा रहे हो वो चलने वाला है, तो बस ये देखना कि अभी चल रहा है या फ्यूचर में भी चलेगा, और किस वैल्यूएशन पे है, किस प्राइसिंग पे है, एंड दैट्स इट। इतना आपने अगर आप अपने आप को समझा लिया और आप उसमें एग्री कर गए तो आप जरूर शिफ्ट करिए अपने पैसे को। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी हरे निशान में है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा इन सबसे ज्यादा हरे निशान में है। कल स्मॉल कैप सबसे अंडर परफॉर्मर था, आज वही अगर कंपेयर करें अभी तक तो आउट परफॉर्मर है। हालांकि कोई बड़ी तेजी वहां भी नहीं है, लेकिन है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ एग्जैक्टली 1:1 है एनएससी पे, एक के सामने एक गिरने वाला, और बीएससी पे आंकड़ा थोड़ा खराब है, एक के सामने दो गिरने वाले हैं, एक बढ़ने वाले के सामने दो गिरने वाले हैं। एक नई लिस्टिंग थी दोस्तों आज की, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस लिस्ट हो चुका है आईपीओ, और लिस्टिंग पे 2% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, मैंने इसके आईपीओ की डिटेल्स भी चेक नहीं करी, मैंने आपके साथ डिस्कस भी नहीं करा, बट एक ही चीज बोलूंगा, एज अ डिसिप्लिन वही होता है, अगर आपने लिस्टिंग के लिए लगाया था तो लगा लो फिर स्टॉप लॉस अपने आजू बाजू का या इशू का, और निकल जाना 2% में। ना आप खुश होने वाले ना कोई खुश होने वाला, क्या ही मिला उसमें, है ना। सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी ऑटो अच्छा कर रहे हैं। मेटल फार्मा बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। एनर्जी रियलिटी फ्लैट टू नेगेटिव है। मिड कैप सिलेक्ट में 1/3% की गिरावट है। पीएसयू बैंक से ½ % नीचे है। आईटी और मीडिया में 1 से 1.5% की गिरावट है। आईटी की बात करते हैं दोस्तों, इन्फोसिस न्यूट्रल नंबर 2% नीचे, विप्रो न्यूट्रल नंबर 4.5% नीचे। खराब, जिंदगी खराब है भाई आईटी की, तो ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आईटी इस समय एक होता है कि इतने गोल्डन दौर में होते हो आपकी, कुछ छूते हो सोना बन जाता है, राइट। जहाँ कहते भी हम भाई इस समय तो ये बंदा कुछ भी छू लेगा ना सोना ही हो जाएगा। और आईटी एक ऐसे दौर में इस समय तो कुछ भी कर रहा है ना, कुछ भी, बस पिटी रहा है बेचारा, मतलब समझ से परे हैं चीजें बिल्कुल। कुछ भी करो पिटाई, कुछ भी कर। नंबर्स में ऐसी कोई कमी नहीं थी, बढ़िया डिविडेंड्स आ रहे हैं, बाय बैक आ रहे हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक ही आए हैं, खराब नहीं थे, लेकिन शेयर का हाल 2% 4% नीचे। चलो विप्रो का मैं मानता भी हूं, उसकी थोड़ा सा है दिक्कत। एलटीआई माइंट्री, हालांकि ये भी कुछ नहीं चल पा रहा बेचारा, लोग 0.5% ऊपर खड़ा है, तो बड़ा बुरा हाल है दोस्तों। बस यही कहूंगा मैं इस समय आईटी क्षेत्र का, लेकिन ये कॉन्ट्रा प्ले है, ये 2 साल के लिए है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। वायपुल 5.5% ऊपर है। खबर यह कि जो लॉन्ग टर्म ब्रांड लाइसेंसिंग है वो इन्हें कंपनी को मिली है
वायपूल की भारत में, तो वो एक खबर थी, बट इतनी कोई ऐसी इंपैक्टफुल न्यूज़ नहीं है, बट हाँ 5.5% शेयर ऊपर है। फोर्स मोटर, अदानी पावर, HBL इंजीनियरिंग और GPIL में तेजी देखने को मिल रही है। गिरावट को लीड कर रहा है विप्रो, 4.5% से ज़्यादा की गिरावट है। JSW इंफ्रा, स्विगी, जी एंटरटेनमेंट, वेल्सपन लिविंग में गिरावट देखने को मिल रही है। इटरनल कल नतीजे आए थे, नतीजों के बाद ऊपर नीचे, फिर नीचे 2.5% 2% बंद, आज भी ऊपर नीचे कर रहा है, अभी बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। वारे एनर्जीज के नंबर्स बहुत ही दमदार थे, शेयर लेकिन बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे आ गया है 1.5% नीचे। अदानी पावर कल एक्शन में लौटा था, मैंने कहा था कि इसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, टॉप टर्नओवर की लिस्ट में लीड कर रहा है। आज आपको एक्शन दिख रहा है, 4% ऊपर है और आज भी टर्नओवर की लिस्ट में लीड कर रहा है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ, तो नेस्ले फ्रेश लाइफ हाई पे 52 वीक हाई पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। लाइफ हाई से तो अभी थोड़ा सा दूर है। अब आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की बात करें तो बहुत ही बटा हुआ है, 26 शेयर्स पॉजिटिव है। एशियन पेंट आज का टॉप गेनर है, 4% की प्यारी तेजी, और विप्रो टॉप लूजर है, 4.5% की गिरावट। उसके बाद इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंस, ये सारे स्टॉक से नीचे। बाकी तेजी में MNM, BEL, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल देखने को मिल रहे हैं हम सभी को। रिसेंटली लिस्टेड IPOs की बात करते हैं थोड़ा सा। कल की बात करी जाए रूबिकॉन रिसर्च की तो 0.5% नीचे है। कैनरा रोबेको AMC की बात करी जाए तो 1% ऊपर है। रिसेंटली लिस्टेड LG इलेक्ट्रॉनिक्स आज वापस से एक्शन में आ रहा है 1% के समथिंग, और टाटा कैपिटल में 1% के करीब की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। बाजार इस समय डेज हाई पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन पोर्टफोलियो में वो एक्शन नहीं दिख रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।